लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट वन, दैट इज़ बेसिक्स। बेसिक्स बड़े ही सिंपल होते हैं। बेसिक्स में ना हम क्या देखेंगे, बेसिक्स में सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स रिलेटेड सारी चीज़ें देख लेंगे ना, कि थेवेनिन किस में लगता है, नॉर्टन किस में लगता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, नेचर क्या होता है, सब देख लेंगे। फिर केसीएल केवीएल वाला सब कुछ देख लेंगे फंडा। उसके साथ साथ सुपर नोड सुपर मेश से कैसे डील करते हैं, स्टार डेल्टा कन्वर्शंस। देन अ स्पेशल थिंग हियर इज वी विल कंसिडर एवरी इन ईच केस कि कैपेसिटर रिलेटेड आप क्या मिस्टेक कर सकते हो और कैपेसिटर रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स टू कंसिडर, वो सारी चीज़ें ना हम इसी इसमें निपटा देते हैं। फिर हम एक स्पेशल सर्किट की बात करेंगे और इंटरनल इम्पिडेंसेस ऑफ ऑल द आइडल सोर्सेज एंड आइडल मीटर्स। इतना सब करके हम इस पर्टिकुलर लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, बड़ा ही शॉर्ट सा होगा। तो बेसिक्स में यार आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिक्स में क्या होता है, एक्टिव, पैसिव, यूनिलैटरल, बाईलैटरल, और होता है कि लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक है, इतने टाइप ऑफ नेचर हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लंप भी होता है। तो लेट मी टेल यू कि एक्टिव पैसिव मतलब क्या। एक्टिव मतलब कि करंट जो है नेगेटिव से जब भी घुसता है, ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव रही मतलब एक्टिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव रही मतलब पैसिव। एक्टिव मतलब क्या, जो करंट, जो सोर्स मतलब जो पावर डिलीवर करता हो, तो उसमें करंट के डायरेक्शन ना मायने रखती है, नेगेटिव से पॉजिटिव ही जानी चाहिए। उसमें और एक चीज़ है कि किसी भी ग्राफ आपको दे दिया और बोल दिया कि बताओ बेटा कि ग्राफ एक्टिव है पैसिव है क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप नेगेटिव गया, आप सीधा बोल दीजिए कि भैया वो तो एक्टिव है। स्लोप हैज़ टू बी पॉजिटिव, स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए फॉर पैसिव नेटवर्क्स। यूनिलैटरल, बाईलैटरल मतलब, बाईलैटरल मतलब यार फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कैरेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए बाईलैटरल के लिए, और एल्स सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इन दोनों में सेम होनी चाहिए भैया कैरेक्टरिस्टिक, तभी आप कह सकते हो कि बाईलैटरल है। कहीं एक भी गलत हो रहा है मतलब यूनिलैटरल है, हो जाएगा। ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर बड़ा सिंपल है यार। वाई इक्वल्स टू एम एक्स लाइन से पास पूरी वाई इक्वल्स टू एम एक्स लाइन होनी चाहिए, तब भी लीनियर होगा। विच मीन्स वॉट, कि ये जो सर्किट है भैया ये तो बाईलैटरल है, पर ये वाई इक्वल्स टू एम एक्स है क्या, ये आ गया ना ना। तो बाईलैटरल होने का मतलब ये नहीं कि लीनियर है, बट लीनियर अगर है, ये लीनियर है तो क्लियरली ये बाईलैटरल भी है ना, तो लीनियर होने का मतलब हो गया बाईलैटरल। करेक्ट। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स है बड़ा ही सिंपल है। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स में नॉन लीनियर इन नेचर होता है। अब आइडियल, ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स भी आपको समझ गया। एक चीज़ याद रखना है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स आर नॉन लीनियर इन नेचर। और दूसरी चीज़ कि यार वोल्टेज सोर्स में थेवेनिन्स पॉसिबल होता है, करंट सोर्स में शॉर्ट सर्किट आईएससी पॉसिबल होता है। केवीएल केसीएल देख लीजिए कि अप्लीकेबल ओनली फॉर लंप सर्किट, है ना, है ना बच्चों। तो आप केवीएल और केसीएल फाइंड करोगे। केवीएल क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन। केसीएल क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, केसीएल। हाउ टू सॉल्व सुपर नोड एंड सुपर मेश, है ना। सुपर नोड सुपर मेश कैसे ही सॉल्व करोगे, सुपर नोड सुपर मेश बहुत सिंपल है। सुपर नोड में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बेटा केसीएल कहते हैं यूज टू सिंप्लीफाई, और सुपर नोड सुपर मेश में ये कि नॉर्मली सॉल्व करना है, भूल जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये सुपर नोड है, यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे एक सर्किट है, भूल जाना है कि सुपर नोड एग्जिस्ट करता है ना। यहाँ पे V1 होगा मान लो, यहाँ पे V2 होगा, उसको शॉर्ट करके आप पूरा एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद आप इक्वेशन बना लीजिए V1 माइनस V2 इक्वल्स टू X, हो गया ख़त्म। वैसे ही सुपर मैश का भी इग्नोर कर लीजिए पहले तो, सुपर नोड या मैश वॉट एवर इट इज़, एक बार आपने इग्नोर कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो जो सुपर वाला कंडीशन लाइए जो इसको आपको इग्नोर करा, जिसने आपको इग्नोर करा था, और फाइनली कैलकुलेट कर लीजिए, दैट्स ऑल। तो यार हमने सुपर नोड और सुपर मेश का तो देख ही लिया, है ना। कब किसी दिन हम उसके एग्जांपल्स भी कवर कर लेते। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसका एग्जांपल भी मैं अभी के अभी आपका ले लेती हूँ, नॉट अ डील। मान लीजिए एक सर्किट है ऐसा,
है ना, सम V1 प्लस माइनस 2 वोल्ट, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये तो क्लियरली सुपर नोड है ना, V2 V3, तो एक तो इक्वेशन मिल गया V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। खत्म। अभी तो भूल ही जाओ ये कुछ एग्जिस्ट करता है, अब सीधा लिखो I1 I2 I3 I4। तो अब लिख दो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। इससे इक्वेशन लिखेंगे आप, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आप मिला के यू विल गेट द, विल सिंप्लीफाई द सुपर नोड। सिमिलरली सुपर मेश का क्या होता है, ऐसा कुछ होगा, टिश टिश टिश, ये I1 आएगा, भूल जाओ इसको, सुपर कुछ है, इसका इक्वेशन लिखो, इसका इक्वेशन लिखो पूरा एक, और एक फिर बनेगा I1 माइनस I2 इज इक्वल टू सम एक्स। दो इक्वेशन मिल गए, दो वैल्यू, खत्म, सॉल्व विद द प्रॉब्लम, खत्म, फिनिश। ठीक है, लेट्स क्विकली सी स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा क्या होता है यार, कि अगर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली मेरे को पता है कि बाई 3 हो जाना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में RA प्लस RB प्लस RC आना ही चाहिए। सॉरी, डेल्टा से स्टार करना है तो RA प्लस RB प्लस RC आना ही चाहिए। न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, तो न्यूमरेटर में क्या होगा, RX RY अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, इसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड करने जैसा दिख नहीं रहा है। आई विल स्क्रोल द पेजेस एंड यू टेक नोट ऑफ देम, है ना। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैपेसिटर में स्टार डेल्टा आप स्ट्रेट अवे नहीं लगा सकते, कैपेसिटर में स्टार डेल्टा एकदम सीधा सीधा नहीं लगा सकते, स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा, उसमें इन्वर्स होता है। ठीक है, कैपेसिटर में वोल्टेज डिवीजन पे ऐसा लगता है ना जैसे कि सीरीज़ में पैरेलल का, ठीक है, देख लेना। फिर कैपेसिटर में एक होता है कि सीरीज़ में यार क्यू कांस्टेंट होता है, और जब भी हम स्विचिंग बिचिंग का देखते हैं, ऐसा कुछ स्विचिंग का भी होता है, तभी हम इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज करके यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, और टोटल चार्ज यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि C1 V1 प्लस C2 V2, ऐसा कभी नहीं करना। ये चार्ज इज प्लस ये चार्ज होगा नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज, ध्यान देना है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। आप पॉज कर लीजिए और प्लीज़ गो थ्रू इट। फिर सीरीज़ पैरेलल देख लीजिए अच्छे से। सीरीज़ में दो चीज़ें आपके पास होंगी, एक तो चार्ज इक्वल और 1/C इक्वल इक्वल्स टू 1/C1 प्लस C2। सिमिलरली पैरेलल में यार इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, और वो चीज़ है। ये स्पेशल सर्किट ध्यान रखना है, R इक्वालेंट 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दैट इज 1.68। बिल्कुल ध्यान से, बहुत बड़ी बात है नहीं। आई बिलीव विद दिस वी कैन कंक्लूड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। रिवाइज करना होगा तो आप कभी भी आइए और फटाफट से इसको देख लीजिए, है ना। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली थी कि हर डायरेक्शन रेफरेंस डायरेक्शन ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए आई उल्टा है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में यार नॉन लीनियर नेचर, KCL KVL सब में लग जाता है, पर लम्ड होना चाहिए। ठीक है, स्टार डेल्टा देख लिया, कैपेसिटर्स का देख लिया कि उसमें 1/C का ध्यान रखेंगे, है ना। फिर ठीक है, fine. So with that we can conclude this chapter. From next day we will be looking at the theorems.